नमस्कार सर, मैं अशोक स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पाथलेस फिलॉसफी पर। क्या आप जानते हैं कि चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोग कहते हैं पैसा नहीं है, इसीलिए चिंता है। नौकरी नहीं है, रिश्ते टूट गए। भविष्य अंधकारमय लगता है, इसीलिए चिंता है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह सब केवल सतह है। असली कारण कहीं और छिपा है। आपने कभी ठहरकर खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर आपकी यह चिंता है किस चीज की? थोड़ा गहराई में उतरिए। क्या यह चिंता प्यार न मिल पाने की है, या एक अच्छी नौकरी पाने की, ऑफिस की टेंशन, या फिर बस इसलिए है क्योंकि घर में किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया जो आपके अहंकार को चुभ गया? अगर आप आज एक पल के लिए पूरी तरह शांत होकर अपनी इन चिंताओं को देखेंगे तो आपको एक चौंकाने वाला सच पता चलेगा। आपकी अधिकांश चिंताएं पूरी तरह हवाई हैं। वे भविष्य के उन डरों पर टिकी हैं जो कभी आएंगे ही नहीं, या अतीत की उन बातों पर जो अब बदली नहीं जा सकती। हम इन छोटे छोटे कागजी तूफानों में इतना उलझ गए हैं कि हमने खिड़की के बाहर उस अनंत ब्रह्मांड को देखना ही छोड़ दिया है, जो करोड़ों सालों से एक अद्भुत शांति में कायम है, जिसे आप पहाड़ जैसी समस्या समझ रहे हैं। अस्तित्व की दृष्टि में उसकी हैसियत एक धूल के कण से ज्यादा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपकी व्यक्तिगत दुनिया की इन छोटी छोटी दीवारों को गिराकर आपको उस विराट कॉस्मिक रिदम से जोड़ेंगे जहां चिंता का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। चलिए जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप उस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसे हारना आता ही नहीं। हमारी चिंताओं की जड़ एक बहुत बड़ी विस्मृति, फॉरगेटिंग में है। हमने मान लिया है कि हम इस 8 अरब की आबादी वाले ग्रह पर एक अकेले संघर्षरत जीव हैं, जिसे अपनी रोटी, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़नी है। हमने खुद को एक द्वीप, आइलैंड समझ लिया है, जो चारों तरफ से अनिश्चितता के समुद्र से घिरा है। यहीं से बेचैनी का जन्म होता है। जब आप खुद को पूरे अस्तित्व से काटकर एक छोटी सी इकाई मान लेते हैं, तो हर छोटी लहर आपको डुबोने का डर पैदा करती है। लेकिन आधुनिक खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और प्राचीन अध्यात्म एक ही सत्य की गवाही देते हैं। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सगन ने कहा था, हम सितारों की सामग्री से बने हैं। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। आपके शरीर में जो लोहा, आयरन है, जिसने आपके रक्त को लाल रंग दिया है, आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम है और आपकी सांसों में जो ऑक्सीजन है, ये तत्व पृथ्वी पर पैदा नहीं हुए थे। अरबों साल पहले अंतरिक्ष के किसी सुदूर कोने में जब एक विशाल तारे की मृत्यु हुई होगी, जब वह एक महाविस्फोट सुपरनोवा में बिखरा होगा, तब जाकर इन तत्वों का जन्म हुआ था। आप ब्रह्मांड के भीतर नहीं हैं, आप ब्रह्मांड का ही एक फैला हुआ हिस्सा हैं। जिस तरह सागर की एक लहर यह नहीं कह सकती कि वह सागर से अलग है, उसी तरह आप भी इस कॉस्मोस से अलग नहीं हैं। जो ऊर्जा तारों को जला रही है, वही आपके भीतर चेतना बनकर चमक रही है। जब हम अपनी चिंताओं को देखते हैं तो हमें जीवन अराजक, केओटिक लगता है। हमें लगता है सब कुछ बिखर रहा है। लेकिन जरा अपनी दृष्टि को विस्तार दें। क्या कभी ऐसा हुआ कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना भूल गई हो? क्या कभी नक्षत्रों ने अपना मार्ग बदला? क्या कभी ऐसा हुआ कि शून्य के नीचे के तापमान में भी जीवन ने पनपने का रास्ता न खोजा हो? ब्रह्मांड एक मैथमेटिकल प्रिसिजन, गणितीय शुद्धता के साथ चल रहा है। यहां पत्ता भी तब गिरता है जब गुरुत्वाकर्षण और ऋतुओं का तालमेल बैठता है। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके जीवन की घटनाएं, वह नौकरी का छूटना, वह किसी का बिछड़ना, या वह अनचाहा संघर्ष बिना किसी अर्थ के है? नियति, अराजकता के पीछे का संगीत, जिसे हम संयोग कहते हैं, वह असल में ब्रह्मांड का वह गणित है जिसे हम
अभी तक समझ नहीं पाए हैं। नियति और कुछ नहीं बल्कि इसी कॉस्मिक ऑर्डर का आपके छोटे से जीवन में प्रकटीकरण है। जब आप यह जान लेते हैं कि आप स्टारडस्ट हैं, तो आपकी चिंता अपना वजन खो देती है। आप खुद को एक कर्ता डूअर के बजाय एक प्रवाह फ्लो की तरह देखने लगते हैं। यदि पूरा ब्रह्मांड आपको यहां तक लाने के लिए अरबों वर्षों से तैयारी कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कि वह आपको यहां लाकर अकेला छोड़ देगा? आप इस ब्रह्मांड की कोई दुर्घटना नहीं है। आप इसकी एक अनिवार्यता, नेसेसिटी हैं। आपके बिना यह अस्तित्व अधूरा होता। जब आप इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं, तो आप लड़ना बंद कर देते हैं और अस्तित्व के साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। ओशो का एक बहुत ही गहरा सूत्र है, अस्तित्व कभी भी अधूरी तैयारी नहीं करता। जरा प्रकृति की ओर मुड़कर देखें। जब एक नन्हा सा बीज जमीन के भीतर अंकुरित होने का सपना देखता है, तो मिट्टी उसे पोषण देती है, आकाश उसे वर्षा देता है और करोड़ों मील दूर बैठा सूरज उसे रोशनी भेजता है। अस्तित्व ने एक छोटे से बीज के लिए भी पूरा इंतजाम कर रखा है। हमारी चिंता कहां से आती है? हमारी चिंता इस अभाव के बोध, सेंस ऑफ लैक से आती है कि हमें कुछ पाना है, कुछ ठीक करना है या कुछ कमी रह गई है। हम सोचते हैं कि अगर हमने हाथ पैर नहीं मारे तो सब बिखर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सो जाने के बाद भी आपकी धड़कनें कौन चला रहा है? आपके अनजाने में भी आपके घाव कौन भर रहा है? वह वही विराट बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस है जो बिना किसी शोर के पूरे अस्तित्व को संभाले हुए है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत बड़े और कीमती ईरानी कालीन कारपेट के ठीक ऊपर खड़े हैं और आपके हाथ में एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास है। उस लेंस से देखने पर आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि एक धागा ऊपर जा रहा है, एक नीचे दब रहा है, कहीं गांठ बंधी है, कहीं रंग अचानक बदल गया है। आपको वह सब गलत और उलझा हुआ लगेगा। आप कहेंगे यह तो बड़ी अराजकता है। लेकिन जैसे ही आप उस लेंस को हटाते हैं और 10 फीट की ऊंचाई पर खड्डे होकर देखते हैं, वही उलझन एक अद्भुत पैटर्न, एक सुंदर कलाकृति और एक शाही डिजाइन बन जाती है। हमारी चिंता भी यही है। हम जीवन को समय के एक बहुत छोटे टुकड़े से देख रहे हैं, जिसे आप आज अपनी नाकामी कह रहे हैं। हो सकता है कि वह उस बड़े कालीन का एक गहरा रंग हो जो पूरी तस्वीर को सुंदरता देने के लिए जरूरी था। नियतित्व महान बुनकर है और आप वह धागा हैं जो खुद को कालीन से अलग समझने की भूल कर रहा है। अस्तित्व कहता है सब कुछ पहले से ही ठीक है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, खासकर तब जब आपकी नौकरी छूट गई हो या दिल टूटा हो। लेकिन ठीक होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी इच्छा के अनुसार सब हो रहा है। ठीक होने का मतलब है कि जो हो रहा है वह आपकी चेतना के विकास के लिए अनिवार्य है। जड़ पत्थर को भी अस्तित्व ने एक गुरुत्वाकर्षण दिया है, बहती नदी को ढलान का पता दिया है, पक्षी को घोंसला बनाने की कला दी है। क्या आपको सच में लगता है कि जिस शक्ति ने पूरी कायनात के लिए इतना सटीक प्रबंध किया है, उसने आपके लिए कोई गलती कर दी होगी? आपकी चिंता असल में अस्तित्व की बुद्धिमत्ता पर किया गया एक संदेह, डाउट है। यहां एक बारीक भेद समझना जरूरी है। अस्तित्व आपको आलसी होने को नहीं कह रहा। वह कह रहा है कर्म करो पर कर्ता मत बनो। जब आप कर्ता बनते हैं तो आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कारण हो रहा है और जहां मैं है वहां डर है। जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप केवल एक माध्यम हैं और यह पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर से अपनी योजना पूरी कर रहा है, वैसे ही आपके कंधों से चिंताओं का हिमालय उतर जाता है।
चिंता वह रेत है जो जीवन की मशीन को जाम कर देती है। स्वीकार वह तेल है जो उसे सुचारू बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि नियति कोई ऐसी चीज है जो आसमान से हमारे ऊपर गिरती है, जैसे कोई अचानक आने वाला तूफान। लेकिन दर्शन की गहराई में उतरें तो पता चलता है कि नियति कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस का ही विस्तार है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जय कृष्णमूर्ति के शब्दों में दृष्टा और दृश्य अलग नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर जो चल रहा है वही आपके बाहर परिस्थिति बनकर प्रकट होता है। आपकी चेतना एक ब्लूप्रिंट की तरह है। जैसे एक वास्तुकार, आर्किटेक्ट पहले नक्शा बनाता है और फिर इमारत खड़ी होती है, वैसे ही आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपके डर, आपकी आकांक्षाएं, आपके विश्वास बाहरी दुनिया में घटनाओं को आकर्षित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पहाड़ों के बीच खड़े होकर चिल्लाते हैं। आप जो शब्द बोलेंगे वही वापस लौट कर आएगा। ब्रह्मांड भी एक विशाल प्रतिध्वनि है। यह आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप हैं। यदि आपके भीतर असुरक्षा का भाव गहरा है तो ब्रह्मांड आपको बार बार ऐसी स्थितियां देगा जहां आपको अपनी सुरक्षा की व्यर्थता समझ आए। यदि आपके भीतर अहंकार है तो नियति आपको वह चोट देगी जो उस कवच को तोड़ सके। ब्रह्मांड आपको सजा, पनिशमेंट नहीं देता, वह केवल आपके आंतरिक कंपन, वाइब्रेशन को इको करता है। जिसे हम बुरा वक्त कहते हैं, वह असल में ब्रह्मांड द्वारा लगाया गया एक दर्पण है, ताकि हम अपना असली चेहरा देख सकें और अपनी चेतना को परिष्कृत, रिफाइन कर सकें। आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत चर्चा होती है, लेकिन इसका दार्शनिक पक्ष बहुत गहरा है। यह केवल सोचने के बारे में नहीं है, यह होने, बीइंग के बारे में है। आप जो भीतर महसूस करते हैं, ब्रह्मांड उसे घटना बनाकर पेश कर देता है। अगर आप अभाव, लैक महसूस करते हैं तो आप और अधिक अभाव को आकर्षित करेंगे। अगर आप कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड में हैं तो अस्तित्व आपके जीवन में उत्सवों की झड़ी लगा देगा। नियति वह अदृश्य धागा है जो आपकी आंतरिक स्थिति को आपकी बाहरी वास्तविकता से जोड़ देता है। कई बार हमें लगता है कि नियति हमारे साथ बहुत क्रूर है, लेकिन जरा सोचिए, एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी से वार करता है तो पत्थर को दर्द होता होगा, पर उस वार के बिना पत्थर के भीतर छिपी बुद्ध की प्रतिमा कभी बाहर नहीं आ पाती। नियति की चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर की उस अनंत क्षमता को जगाने के लिए आती हैं, जिसे आपने अपनी सुख सुविधाओं, कंफर्ट जोन के नीचे दबा दिया था। नियति वह गुरु है जो आपको वह पाठ पढ़ाता है जिसे सीखने की आपकी तैयारी तो है, पर हिम्मत नहीं। नियति वह मार्ग है जिसे आपकी आत्मा ने आपके ही विकास के लिए चुना है, भले ही आपका मन उससे असहमत हो। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा अर्जुन केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वह हम सबका प्रतिनिधि है। उसकी थरथराहट, उसके हाथ से गिरता गांडीव और उसका भ्रम, यह सब उस अति चिंता का प्रतीक है जो हमें तब घेरती है जब हम भविष्य के परिणामों को अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, क्या होगा? क्या मैं जीतूंगा? क्या यह सही है? कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को केवल शब्दों से शांत नहीं किया जा सकता। तर्क, लॉजिक कभी भी चिंता का अंतिम समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि चिंता तर्क के परे अस्तित्व के डर से जुड़ी है। इसलिए कृष्ण ने उसे विश्वरूप दिखाया, द सर्कल ऑफ टाइम। विश्वरूप दर्शन में अर्जुन ने देखा कि जो युद्ध अब भी शुरू भी नहीं हुआ है,
उसके परिणाम पहले ही घटित हो चुके हैं। उसने देखा कि बड़े बड़े योद्धा काल के मुख में समा रहे हैं। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें तो समय, टाइम, एक सीधी रेखा नहीं है जहां आज के बाद कल आता है। समय एक वृत्त, सर्कल है जिसे हम अपना भविष्य समझकर डर रहे हैं। वह उस विराट चेतना के लिए अभी का हिस्सा है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट था। तुम जिस घटना के होने से डर रहे हो वह अस्तित्व के व्यापक पटल पर पहले ही अंकित हो चुकी है। जब हम यह समझ लेते हैं कि समय हमारे वश में नहीं है तो हम उन परिणामों की चिंता छोड़ देते हैं जो अब भी हमारे सामने आए ही नहीं हैं। द इल्यूजन ऑफ डूअरशिप। हमारी चिंता का सबसे बड़ा बोझ यह विचार है कि मैं कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम बनो। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। जहाज अपनी गति से गंतव्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आप अपना सूटकेस अपने सिर पर उठाकर खड्डे दे हैं और सोच रहे हैं कि अगर आपने बोझ नहीं उठाया तो जहाज डूब जाएगा या धीमा हो जाएगा। यह सुनकर हंसी आती है, लेकिन हम सब यही कर रहे हैं। ब्रह्मांड का महान जहाज हमें ले जा रहा है और हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं का सूटकेस सिर पर लादे थके जा रहे हैं। जैसे ही आप कहते हैं, मैं नहीं तू है, या मैं करता नहीं केवल साक्षी हूं, वैसे ही ब्रह्मांड की अनंत शक्ति आपके पीछे खड्डधी हो जाती है। जब आप अपनी इच्छा को अस्तित्व की इच्छा में विलीन कर देते हैं तो तनाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। अक्सर लोग नियति के स्वीकार को हार मान लेना समझते हैं, लेकिन यह हार नहीं बल्कि परम बुद्धिमत्ता है। एक व्यक्ति है जो नदी की धारा के विपरीत तैरने की कोशिश में थक रहा है, यह चिंता है। दूसरा व्यक्ति है जो नदी की धारा के साथ बहने का आनंद ले रहा है, यह जानते हुए कि नदी अंततः सागर तक ही ले जाएगी। यह स्वीकार है। स्वीकार का अर्थ यह नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। इसका अर्थ यह है कि आप कर्म तो पूरी ऊर्जा के साथ करें, लेकिन परिणाम के प्रति उस पकड़ी की डीट को छोड़ दें जो आपको बेचैन करती है। नियति का स्वीकार आपको उस शांति में ले जाता है जहां युद्ध के बीच भी आप स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाले बने रह सकते हैं। जब तक आप नाव खुद चला रहे हैं आप थकेंगे। जब आप पाल खोल देते हैं और हवाओं अस्तित्व को चलाने देते हैं तब यात्रा उत्सव बन जाती है। शून्यता अभाव नहीं बल्कि अनंत संभावना है। अक्सर हम शून्य होने के विचार से डरते हैं। हमें लगता है शून्य होने का मतलब है मिट जाना, खो जाना या अर्थहीन हो जाना, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य उसकी शून्यता, एम्प्टीनेस में ही छिपा है। आकाश, स्पेस शांत और खाली है। जब आप शून्य हो जाते हैं तो आप एक बांसुरी की तरह हो जाते हैं, भीतर से खाली, ताकि अस्तित्व आपके माध्यम से अपना गीत गा सके। हमारी चिंता का मूल आधार नियंत्रण, कंट्रोल की इच्छा है। हम डरते हैं कि अगर हमने मुट्ठी ढीली की, अगर हमने योजनाएं बनाना छोड़ा, अगर हमने जीवन की बागडोर ढीली छोड़ दी तो सब बिखर जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी किसी ढलते सूरज को देखा है? क्या उसे यह चिंता सताती है कि वह कल सुबह वापस आ पाएगा या नहीं? क्या खिला हुआ फूल इस तनाव में है कि कल उसकी पंखुड़ियां गिर जाएंगी? वे बस होने के आनंद में डूबे हैं। वे शून्य हैं, इसलिए वे सहज हैं। चिंता उस व्यक्ति की तरह है जो गिरते हुए झरने को रोकने की कोशिश कर रहा है, जबकि शांति उस व्यक्ति की तरह है जो झरने के साथ गिरकर सागर होने का मजा ले रहा है। चिंता और कुछ नहीं, बस आपके मन का फ्यूचर प्रोजेक्शन है। मन हमेशा वहां होना चाहता है जहां वह अब भी नहीं है।
इसके विपरीत नियति हमेशा अब भी नाव में घटित होती है। जब आप शून्य होते हैं तो आप विचारों के उस जाल से बाहर निकल आते हैं जो आपने भविष्य के बारे में बुना है। शून्यता का अर्थ है पूर्ण वर्तमान। इस क्षण में जहां आप यह शब्द सुन रहे हैं, क्या वास्तव में कोई चिंता है? अगर आप गहराई से देखें तो इस पल में सब कुछ शांत है। चिंता हमेशा अगले पल की होती है। शून्य होने का साहस दिखाने का मतलब है अगले पल की जिम्मेदारी अस्तित्व को सौंप देना। प्रकृति में कुछ भी योजनाबद्ध नहीं है, फिर भी सब कुछ व्यवस्थित है। इसे ही सहजता कहते हैं। एक वृक्ष योजना नहीं बनाता कि वह कितनी शाखाएं फैलाएगा, वह बस अपनी प्रकृति में जीता है और फैल जाता है। जब हम अपनी चिंताओं को छोड़कर शून्य होते हैं तो हम अपनी व्यक्तिगत छोटी बुद्धि, स्मॉल माइंड, को उस विराट ब्रह्मांडीय बुद्धि, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जोड़ देते हैं। तब हमारे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं, क्योंकि अब हम बाधा नहीं बन रहे। अब हम अस्तित्व के साथ एक लय में हैं। खाली हाथ ही सबसे ज्यादा भर सकते हैं। जब तक आपकी मुट्ठी चिंताओं से बंद ही है, तब तक ब्रह्मांड का उपहार उसमें नहीं समा सकता। हम जिसे संकट, क्रिसिस कहते हैं, अस्तित्व की भाषा में वह एक निमंत्रण है। हमारी चिंता का एक बड़ा हिस्सा तब पैदा होता है जब हमारे जीवन में कुछ टूट रहा होता है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, करियर हो या हमारी कोई पुरानी पहचान। हमें लगता है कि यह अंत है, लेकिन ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली को देखें। जब एक विशाल तारा अपनी उम्र पूरी करता है और नष्ट होता है, तो वह एक भयानक विस्फोट, एक सुपरनोवा बनता है। देखने वाले को लगता है कि एक तारा मर गया, लेकिन असल में उस विस्फोट से जो धूल और ऊर्जा निकलती है, वह हजारों नए सितारों और सौर मंडलों को जन्म देती है। आपके जीवन में जिसे आप अंत समझकर विलाप कर रहे हैं, वह असल में ब्रह्मांड द्वारा की जा रही एक नई शुरुआत की प्रसव पीड़ा, लेबर पेन है। हम अक्सर अपने चारों ओर एक छोटा सा घरौंदा बना लेते हैं। हमारी सुख सुविधाएं, हमारे निश्चित विचार और हमारी सुरक्षित दिनचर्या। हम इसी घरौंदे को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। चिंता तब होती है जब नियति इस घरौंदे की दीवारों को धक्का देती है। नियति आपको तोड़ती नहीं है, वह आपकी सीमाओं का विस्तार करती है। जैसे एक पक्षी के बच्चे के लिए उसका अंडा ही पूरी दुनिया होता है, लेकिन जब वह अंडा टूटता है, तभी उसे पता चलता है कि उसके पास पंख हैं और सामने पूरा आकाश है। नियति का हर प्रहार आपकी उस खोल, शेल को तोड़ने के लिए है जो आपको विराट होने से रोक रही है। प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, अपने भीतर एक नाचते हुए तारे को जन्म देने के लिए आपके भीतर अराजकता, केओस का होना आवश्यक है। यदि आपका जीवन हमेशा स्थिर और सुखद रहे, तो आप कभी अपनी आत्मा की गहराई को नहीं जान पाएंगे। नियति जानबूझकर आपके जीवन के क्रम को बिगाड़ती है ताकि आप उस पुराने को छोड़ सकें जो अब आपके विकास में बाधा है। जिसे आप अराजकता कह रहे हैं, वह दरअसल अस्तित्व द्वारा की जा रही रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था है। ब्रह्मांड आपको एक बेहतर स्थान पर ले जाने के लिए वर्तमान स्थान से बेदखल कर रहा है। दार्शनिक स्तर पर नियति हमें सिखाती है कि पुराने का मरना अनिवार्य है ताकि नया प्रकट हो सके। पतझड़ के बिना वसंत की कोई संभावना नहीं है। चिंता वह व्यक्ति है जो पेड़ों से गिरते हुए सूखे पत्तों को गोंद से चिपकाने की कोशिश कर रहा है। शांति वह व्यक्ति है जो उन पत्तों को गिरते देखता है और जानता है कि नए अंकुर आने ही वाले हैं। जब आप इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर अंत एक नई शुरुआत का बीज है, तो आप परिवर्तन से डरना छोड़ देते हैं। आप नियति के साथ सहयोग करने लगते हैं।
आप कहते हैं, ठीक है, अगर यह द्वार बंद हो रहा है तो इसका अर्थ है कि मेरा काम यहां पूरा हुआ। अब मुझे किसी बड़े द्वार की ओर बढ़ना है। ब्रह्मांड कभी भी आपकी कोई चीज बिना उसकी जगह कुछ बेहतर दिए नहीं छीनता। बस धैर्य रखें, क्योंकि सृजन अभी प्रक्रिया में है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम जीवन को एक स्थिर चित्र, स्टिल पिक्चर की तरह देखते हैं। हम चाहते हैं कि एक बार सब कुछ सेट हो जाए, नौकरी, रिश्ता, घर, और फिर वह कभी न बदले। लेकिन ब्रह्मांड का स्वभाव ही गति है। धड़कन से लेकर आकाश गंगाओं के घूमने तक सब कुछ एक निरंतर गति में है। ब्रह्मांड एक चित्र नहीं, एक नृत्य है। और नृत्य की सुंदरता इस बात में नहीं है कि वह कहां जाकर रुकेगा, बल्कि इस बात में है कि वह अभी कैसे नाचा जा रहा है। चिंता वह व्यक्ति है जो संगीत की थाप को समझे बिना पैर पटक रहा है। वह लय के खिलाफ लड़ रहा है। शांति वह व्यक्ति है जो संगीत के साथ एक हो गया है। जब आप संगीत के साथ एक हो जाते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि कदम आगे बढ़ रहा है या पीछे। हर मोड़ नृत्य का हिस्सा बन जाता है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप इस ब्रह्मांड के एक अपरिहार्य, इनसेपरेबल अंग हैं, उसी क्षण आपकी सारी चिंताएं वाष्प बनकर उड़ जाएंगी। जरा सोचिए, क्या एक लहर कभी सागर से अलग होकर अकेली हो सकती है? क्या वह कभी सागर से बाहर गिर सकती है? नहीं। ठीक वैसे ही आप अस्तित्व से बाहर नहीं गिर सकते। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जहां भी हैं, आप उसी विराट का हिस्सा हैं। आपके बिना यह अस्तित्व अधूरा है। यदि एक भी परमाणु इस ब्रह्मांड से कम हो जाए तो पूरा कॉस्मोस ढह जाएगा। आपकी मौजूदगी इतनी अनिवार्य है। जब आप इतने खास हैं कि पूरे ब्रह्मांड को आपकी जरूरत है, तो आप यह कैसे सोच सकते हैं कि आप लावारिस हैं या आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है? जिसे हम नियति कहकर डर रहे थे, वह असल में कोई पराया दुश्मन नहीं है। वह आपकी अपनी ही आत्मा का विस्तार है। वह आपको उन रास्तों पर ले जा रही है जहां आप अपने असली स्वरूप को पहचान सकें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कभी-कभी उसका हाथ छोड़ देती है ताकि वह गिरकर संभलना सीखे, वैसे ही नियति हमें चुनौतियों के बीच खड़ा करती है। वह हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे पंख खोलने को मजबूर करने के लिए ऐसा करती है। नियति का हर मोड़ आपको आपके स्वयं की ओर, आपके घर की ओर वापस बुलाने का एक इशारा है। चिंता का अंतिम इलाज तर्क नहीं, उत्सव है। जब आप अस्तित्व की विराटता को देखते हैं, उन अरबों तारों को, उस अंतहीन समय को और उस असीम शांति को, तो आप पाते हैं कि आपकी परेशानियां कितनी छोटी हैं। जिस क्षण आप लड़ना छोड़कर सहयोग, कोऑपरेशन करना शुरू करते हैं, जीवन एक बोझ नहीं, एक खेल, लीला बन जाता है। तब आप केवल जीते नहीं हैं, आप उत्सव मनाते हैं। आप पाते हैं कि जिस नियति से आप घबरा रहे थे, वह दरअसल आपके साथ नाचने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। खिड़की के बाहर उस अनंत आकाश को देखिए, उन अरबों सितारों को देखिए जो लाखों सालों से बिना किसी बीमा, इंश्योरेंस, बिना किसी बैंक बैलेंस और बिना किसी चिंता के चमक रहे हैं। वही ऊर्जा, वही बुद्धिमत्ता आपके भीतर भी स्पंदित हो रही है। आप इस विशाल अस्तित्व के लाडले बच्चे हैं। आप यहां अपनी लड़ाइयां अकेले लड़ने के लिए नहीं भेजे गए हैं। पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे खड़ा है, आपको सहारा देने के लिए, आपको ऊंचा उठाने के लिए। अपनी मुट्ठी खोलिए, नियंत्रण का भ्रम छोड़ दीजिए, सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप सुरक्षित हैं। आप उसी विराट का हिस्सा हैं जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। चिंता छोड़िए, क्योंकि आप उस ब्रह्मांड की संतान हैं जिसका स्वभाव ही जीतना और खिलना है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।
धन्यवाद।